आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हुजूर ताजदार ख़त्म मर्तबत अलैहि तहियतु वस्सना, आप अपने हुजरा के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं और रमज़ान की रातें हैं। ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रात की तरीकी के अंदर आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप मुलाकात करने के लिए आती हैं। किसी काम से आप हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुई तो एक सहाबी जो है रात की तरीकी के अंदर तहज्जुद के वक़्त मस्जिद में थे और उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा को आते हुए देख लिया था। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास देखा, अब चूंकि हज़रत उम्मे सलमा पर्दा की हालत में थी, जब आप निकल कर जाती हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी को बुला लिया। मेरे आका फरमाते हैं इधर आओ। जब हुजूर के पास आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ये जो जाने वाली खतून है ये आम नहीं है, ये मेरी अपनी ज़ौजा है, ये उम्मे सलमा है। अर्ज की हुजूर मैंने तो ज़हन के अंदर सोचा भी नहीं था। मेरा आका फरमाते हैं कि बदगुमानी तो आ सकती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी बड़ी बात कर दी कि सहाबी ये रसूल हैं, हुजूर की मजलिस में बैठने वाले हैं। मेरा आका फरमाते हैं बताना मेरा हक बनता था कि तेरे ज़हन के अंदर कहीं बदगुमानी ना आ जाए कि हुजूर रात को अजनबी खतून से गुफ्तगू कर रहे हैं। आका फरमाते हैं मेरी अपनी ज़ौजा है, मेरी अपनी बीवी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम अर्ज़ करते हैं, हुजूर मुझे तो जो है वो कोसों मील दूर जो है ये मेरे जहन में ख्याल भी नहीं था कि मैं हुजूर आपके बारे में ऐसा सोचूंगा। मेरा आका फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म के साथ शैतान उसके जिस्म में ऐसे हरकत करता है जैसे इंसान के जिस्म में खून हरकत करता रहता है। हर वक्त इंसान के साथ शैतान रहता है। तो मेरा आका फरमाते हैं कि ऐसा ना हो कि तेरे जहन के अंदर ये जो है वो बदगुमानी आ जाए कि ये रात की तरीकी के अंदर हुजूर किससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इतनी एहतियात की ज़रूरत है कि आप कभी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कभी किसी के हवाला से बदगुमानी ना रखें। और फिर खुदा ने दूसरी बात फरमाई, वला तजस्ससू, कि कभी किसी की जासूसी में ना लगा रहे, किसी की टो में ना लगा रहे कि वो इंसान करता क्या है। हाँ, बाज़ अहकामात ऐसे हैं जिनके हवाला से इस्लाम इजाज़त देते हैं कि किसी की जासूसी की जाए। मैं वहाँ पे आपको एक दो मिसाल दे देना चाहता हूँ। वालिद के लिए हुक्म है कि वो अपने बेटे की जासूसी कर सकता है, वो अपनी औलाद की अपनी बेटी की जासूसी कर सकता है कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए जाती है, वो किन मशागल के अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी को बसर करती है। मेरा जवान बेटा घर से निकलता है तो करता क्या है। फरमाया किसी की जासूसी नहीं करनी, टो में नहीं लगना। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि बाज़ अहकामात ऐसे हैं कि जहाँ पे जासूसी करना पड़ती है। औलाद के लिए वालिद को जासूसी करना पड़ेगी। अब बहुत बड़े जो है उस्ताद को अपने शागिर्दों की जासूसी करना पड़ेगी। लेकिन आप हर ऐरा गैरा बंदा जो है वो किसी दूसरे बंदे की जासूसी नहीं कर सकता। खुदा फरमाते हैं कि आप कभी किसी की जासूसी में ना लगे। वला यग़्तब बादुकुम बादा, फिर फरमाया कभी जिंदगी के अंदर कभी किसी की गीबत ना करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमा दिया है कि कोई शख्स किसी जो है वो इंसान की गीबत की तरफ अपने आप को ना लेके जाए। गीबत होती क्या है कि अगर आप किसी इंसान के जो है वो ज़ाहिरन उसके सामने बात करते हैं तो वो अगर उसको बुरी लगती है, अगर उसकी पीठ पीछे करते हैं तो वो समझ ले कि अगर उसमें पाई जाती है तो वो उसकी चुगली बन जाएगी, और अगर उस इंसान में वो बात नहीं पाई जाती तो वो उसके ऊपर बुहतान बन जाएगा। और बुहतान जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। रब कायनात ने कुरान करीम में फरमाया कि सबसे बड़ा जो गुनाह है वो किसी के ऊपर जो है बुहतान लगाना है कि ये इंसान ऐसा है। अपनी ज़िंदगी का जो मुहासबा करना ये हमारा हक बनता है कि हम ज़िंदगी के अंदर अपनी तरफ नज़र दौड़ाएं कि यार मेरे अंदर कहीं पे खामी तो नहीं पाई जाती। वला यग़्तब बादुकुम बादा, कोई शख्स किसी की गीबत करने का हक नहीं रखता। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका एक जो है एक शख्स के पास आप जाते हैं और जा कर के आपने उसको जो है तोहफा पेश किया। वो आपसे पूछता है कि हज़रत ये तोहफा कैसा है। आपने कहा कि कल तू मेरी चुगली कर रहा था तो मैं ये तोहफा तुझे इसलिए दे रहा हूँ कि तू जब चुगली करता है तो तेरी नेकियां मुझे मिल जाती हैं। जब आपने वो बात सुनी तो आपने देखा होगा कि बात चीज़ें उल्ट चलना शुरू हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। जब आप किसी की चुगली कर रहे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि शायद कोई बंदा जो है मेरी बात को नहीं सुन रहा, लेकिन याद रखिएगा होता ऐसे है कि जब आप किसी की चुगली करते हैं तो आपकी नेकियां उसके नाम माल में कन्वर्ट कर दी जाती हैं।
آپ کا نام اعمال خالی ہو جاتا ہے۔ یہ چند سالوں قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسا معاملات ہوئے کہ کسی کے جو ہے وہ اکاؤنٹس کو ہینگ کر لیا گیا اور ان کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر کے خود اپنے اکاؤنٹ میں ریورس کر لیے گئے۔ پتہ تو تب چلتا ہے جب اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار ہمیں دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، پتہ تو تب چلے گا جب قیامت کے دن حکم ہوگا اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو اندر تو خالی ہو چکا ہوگا۔ ہم عرض کریں گے کہ ہماری نمازیں کدھر گئیں، ہمارے روزے کدھر گئے، ہماری شب زندہ داری، ہماری تہجد گزاری کدھر گئی؟ فرمایا جو تو انسانوں کی چغلیاں کرتا رہا وہ ساری کی ساری اس کے نام اعمال میں کنورٹ ہوتی رہی۔ تو ذات ذی وقار سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر کبھی کسی کی جو ہے وہ چغلی کرنے کی کوشش نہ کریں۔